हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। तो क्लास 8 चैप्टर 2 हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.4 को कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 अब हम कर लेते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 का वीडियो देखा है तो आप रिलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है? वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो यहाँ पर भी हमसे बोला गया है कि 2 डिजिट का एक नंबर है, 2 डिजिट जिसमें 2 संख्याएं होती हैं। तो ये हमारा वंस प्लेस होगा और ये हमारा टेंस प्लेस होगा। तो ये हिंदी में इसे बोलेंगे इकाई और इसे बोलेंगे हम दहाई। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर है 52, तो ये इकाई होगा, पीछे से स्टार्ट करते हैं हमेशा। ये वंस होगा या इकाई होगा और ये हमारा टेंस यानी दहाई होगा। तो ये इकाई, ये दहाई, ये वंस, ये टेंस, इस तरह से हमारी संख्याएं होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर, और अगर उन डिजिट्स की जगह बदल देते हैं, यानी एक को दूसरे की जगह पर अगर आप पहुंचा देते हैं, एंड एड रिजल्टिंग नंबर, और जो रिजल्ट आता है उसमें आप एंड एड रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, और रिजल्टिंग नंबर में आप जो पुराना ओरिजिनल नंबर था उसको ऐड कर देते हैं, तो आपको 88 मिलता है। अभी मैं आपको डिटेल में से समझाऊंगी। क्वेश्चन को एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। तो क्या फाइंड आउट करना था? व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को हिंदी में। 2 अंकों वाली दी गई संख्या में से एक संख्या एक अंक दूसरे का 3 गुना है। यानी अगर पहली संख्या x है तो दूसरी होगी उसकी 3 गुना, यानी 3x। इस तरह से हम लिखेंगे अभी, पर पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, जो संख्या के स्थान बदले जाते हैं उसके बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो पुरानी संख्या में जोड़ने पर जो आता है वो हमें 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या प्राप्त कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें लिखेंगे कैसे? सबसे पहले, क्योंकि हमें पहला नंबर भी नहीं पता, यूनिट प्लेस नहीं पता, लेट द यूनिट प्लेस, तो हमें यूनिट प्लेस भी नहीं पता, तो यूनिट प्लेस को हम मान लेते हैं लेट द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी 2 संख्याओं वाली जो संख्या है उसमें हमारा जो यूनिट प्लेस है उसे हम क्या मान लेते हैं? x। यानी हिंदी में इसे कैसे लिखेंगे? माना 2 अंकों, यानी 2 अंक में से जो 2 अंकों वाली संख्या की इकाई का अंक, जो इकाई पे है, मैंने आपको बताया था पीछे से स्टार्ट करते हैं। पहला इकाई होता है यानी वंस बोलते हैं, और वी कैन से यूनिट प्लेस भी उसे हम बोल सकते हैं। का अंक जो है वो क्या है? x है। नाउ अब हम बात करते हैं जो टेंस प्लेस पे है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर टेंस प्लेस बी, क्योंकि वो उसका 3 गुना है। टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी इसमें? उसका 3 गुना है तो वो हो जाएगी 3x, और इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दहाई का अंक। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी वाला स्टेटमेंट लिखेंगे और इंग्लिश वाला स्टूडेंट्स इंग्लिश वाला स्टेटमेंट। दहाई का अंक हो जाएगा 3x। मैं इस तरह से कर देती हूँ हिंदी के स्टेटमेंट्स को। नाउ आपसे बोला गया है कि पुराना जो नंबर, पहले तो इनकी जगह बता देते हैं। तो हम जब ओरिजिनल नंबर लिखते हैं तो दी गई संख्या जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो किस तरह से गिवन है। सो 2 डिजिट नंबर अगर हमें फॉर्म करना होता है स्टूडेंट्स, तो उसे कैसे फॉर्म करते हैं ये देखिए। तो यूनिट पे हमारा x है प्लस 3x, ये हमारा यूनिट प्लेस, ये हमारा टेंस प्लेस, यानी ये इकाई पे है, और ये दहाई पे। जो दहाई पे होता है उसमें हम 10 यानी 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं। टेंस प्लेस वाले पे 10 मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया हमारा? 30x प्लस x, यानी वी कैन से ये 31x हो गया हमारा स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी जो, और इसे लिख लेते हैं 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या। अब आप जानते हैं कि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कुछ लिखते हैं तो उसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, और हिंदी में उसे लिखते हैं प्रश्न अनुसार। तो बोला गया है कि जो ओरिजिनल नंबर है उसमें इस नंबर को पहले रिवर्स किया गया, यानी इंटरचेंज किया गया है। तो इंटरचेंज का मतलब 3x को यहाँ पहुँचा दिया गया है और x को यहाँ पहुँचा दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें किस तरह से आएगा। अगर इसे इंटरचेंज हम कर लेते हैं तो ये आएगा हमारा, इसे यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस, पीछे 3x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा x, और मल्टीप्लाई इसे किससे करना है हमें? 10 से। तो देखिए 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा,
प्लस 3x इज इक्वल टू 13x। तो देखिए यहाँ 31x आया है और यहाँ 13x आया है। बोला गया है अब जो पहला नंबर ओरिजिनल नंबर जो था हमारा पहले 31x था और अब जो नया आया है वो 13x है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 31x को अगर 13x के साथ जोड़ दिया जाता है तो रिजल्ट मिलेगा 88। ये क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। तो अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 को ऐड किया 4 और 3 और 1 को ऐड किया 4, सो 44x इज इक्वल टू 88। अब आप ये जानते ही हैं एक नंबर और एक वेरिएबल होता है तो हमारे पास बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है साथ में उनके, तो x इज इक्वल टू 88 अपॉन 44। तो ये देखिए 2 टाइम्स पे कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। x हमें 2 मिला है लेकिन हमें तो ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है, जो हमारी 2 डिजिट की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो दी गई संख्या जो थी हमारी, दी गई संख्या थी स्टूडेंट्स हमारी 31x और वी कैन से गिवन नंबर जो था, जो हमें गिवन नंबर था वो इस तरह से गिवन था कि 31x। x मीन्स x की जगह पर 2 की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये हो गया 62। तो ये हमारा आंसर है। तो दी गई संख्या क्या हो गई स्टूडेंट्स हमारी 62। फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से, हमने क्या इसमें किया था। तो सबसे पहले हमसे बोला गया था कि यूनिट प्लेस x है और टेंथ प्लेस को हमने माना था 3x। उसके बाद हमने इस तरह से लिख दिया, यूनिट प्लेस को x लिखा, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं और फिर टेंथ प्लेस के साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा नंबर आया था। फिर क्वेश्चन में बोला गया था कि इंटरचेंज किया जाएगा। तो इंटरचेंज मतलब कि x हमारा यहाँ आ गया और 3x हमारे यहाँ आ गया। 10 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे 10x और 10x में आप 3x को जोड़ेंगे तो 13x। फिर क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी कि दोनों को ऐड किया जाए तो वो 88 के इक्वल आता है। दोनों को ऐड किया, इक्वल आया 88 और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 2। उसके बाद हमारा ओरिजिनल नंबर जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो था स्टूडेंट्स 31x। 31x में हमने x की वैल्यू पुट की और 62 हमें मिल गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट आता है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।